करनाल की तस्वीर बहुत बदली है, आबादी भी बदली है, स्टाइल भी बदला है, रहन सहन भी बदला है। वो तो ऐसा सस्ता जमाना था कि बस यहाँ पर इंपीरियल होटल और थोड़ा सा इधर मेमोरियल हॉल के सामने सड़क के ऊपर आती थी, प्राइवेट बसें थी। वही कंडक्टर सवारियों को आवाज मारता, दिल्ली दिल्ली पानीपत, दिल्ली पानीपत जाने के लिए सवारी आती थी। उसके हाथ में ट्रंक, लोहे के ट्रंक होते थे, अटैची कम होते थे। मेरा पूरा नाम जसवंत राय कालवा है। पिछले 60-65 साल से जब के करनाल सेटल हुए हैं, इसको मैंने बहुत बदलते हुए देखा है। हर 10 सालों 15 सालों बाद इसकी दिशा दशा बदल रही है। ये घंटाघर चौक जो आज कहलाता है, किसी जमाने इसका घंटा भी घर नहीं था और इसका नाम सिर्फ कमेटी चौक था। और उस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी होती थी, नगर पालिका होती थी। और जो आज इसका स्टेटस है, ये बहुत बढ़ गया है आबादी के बढ़ने से। उस वक्त दिल्ली और अंबाला की जो बसें चलती थी, वो इसी घंटाघर चौक से अंबाला साइड से आते हुए, घंटाघर चौक से होते हुए, कमेटी चौक से होते हुए, सीधी अपना करम गेट से होते हुए, कलंदरी गेट, सुभाष गेट, अर्जन गेट, मीरा घाटी से होते हुए, जो आज नमस्ते चौक है, जीटी रोड है, इसके ऊपर सीधी दिल्ली चली जाती थी। शहर में चलती थी वो, बाहर कोई सड़क नहीं थी। घंटाघर तो लगभग मेरे ख्याल में 35 साल हो गए इसको बने हुए। इससे पहले यहाँ घंटाघर कोई चौक नहीं था, यहाँ चौक भी नहीं था। ये चौक भी बहुत छोटा सा एक ऐसे दायरा बना हुआ था। इस घंटाघर जो अब बना हुआ है, इसके साथ अंबाले वाली साइड, एक साइड में जो मेमोरियल हॉल है, जिसके पीछे बिल्डिंग पुरानी अंग्रेजों के वक्त थी, यहाँ पर बड़े बड़े ढाबे और कच्चे ढाबे, छतों वाले, झोपड़ियों वाले टाइप ढाबे होते थे। और पुरानी तहसील जो इसके पास होती थी, आगे जाकर यहाँ सारे किसान, जिम्मेदार, रजिस्ट्रियाँ कराने वाले, पटवार खाना भी होता था उस तहसील में। वो सारे यहीं आकर चाय, खाना पीना, अपना दोपहर का या सुबह का नाश्ता यहीं करते थे। यहाँ भीड़ लगी रहती थी इस चौक पे, एक नहीं कई ढाबे थे। वक्त तो ऐसे है, जैसे जैसे करनाल बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, शहर की डेवलपमेंट होती गई। उस वक्त बसें होती थी प्राइवेट, कोई सरकारी बसें, हरियाणा तो होता ही नहीं था, ये पंजाब होता था, सारा जेट पंजाब था। उस वक्त बसें सरकारी नहीं होती थी, प्राइवेट बसें होती थी। जो ये ढाबे होते थे, इससे थोड़ा आगे जाकर, जो आप पटेल मार्केट बनी हुई है, थोड़ा सा आगे जाकर एक इंपीरियल होटल के नाम से एक बहुत बड़ा होटल होता था। उसके अंदर भी बसें कहीं आगे रुकती थी लॉन्ग रूट की, और लोग चाय पानी या नाश्ता वगैरह वहाँ करते थे। इसके आगे एक और होटल होता था, बड़ा नामी गिरामी होटल था, वो अब नहीं रहा। उसका नाम था गोपीनाथ एंड सन्स के नाम से। तो वो भी बहुत मशहूर होटल होता था। वो लोग वही खाना खाते थे। आधा पौना घंटे का बस का स्टॉप रहता था, चाहे वो दिल्ली से अंबाला की तरफ जाए, चाहे अंबाला से दिल्ली की तरफ जाए। इंपीरियल होटल की क्या कहानी है? के ऊपर रहने के कमरे बने हुए थे बड़े अच्छे अच्छे। फिल्म स्टार भी आते थे, इम्पोर्टेंट आदमी भी आते थे, सरकारी अधिकारी आते थे। यहाँ होटल उस वक्त कोई नहीं था जब ये बना था। ये पहला होटल था ठहरने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर फिल्म स्टार या जो इम्पोर्टेंट वीआईपी आदमी या कोई सरकारी बड़े अधिकारी होते थे, वो आके कमरे लेकर रात को ठहरना यहाँ ठहरते थे। देखिए, बात ऐसी है कि जिस वक्त पहले आप कमेटी चौक की बात कर रहे हैं, उस वक्त करनाल की आबादी मुश्किल से मेरे ख्याल में 60-70 हजार थी। दुकानें, शोरूम नहीं थे, छोटी छोटी पुराने स्टाइल की दुकानें थी, बूथ टाइप दुकानें थी। और जैसे जैसे आबादी बढ़ी, बिजनेस बढ़ा, ब्रांड नए नए आने शुरू हो गए, ट्रैफिक बढ़ा, और उससे शहर की कायाकल्प होती चली गई। और वो दुकानें टूट टूट के दोबारा से नए शोरूम बनने शुरू हो गए। ये ढाबे भी हट गए। ढाबे तो सरकार ने सन 1976-77 इमरजेंसी में गिराए थे, और बाद में इन जगहों को देकर मार्केट बनाकर लोगों को दुकानें अलॉट कर दी थी। और खास करके उन्हीं को की थी जिनके ढाबे या जिनकी दुकानें यहाँ पहले मौजूद थी। बाजार का मेन चौक यही होता था। खान पान, रेलवे स्टेशन से भी जो सवारी आती थी, उसको भी अगर कोई खाना या ब्रेकफास्ट लेना है तो यहाँ बैठ के करता था। इधर पुरानी तहसील में जो जिम्मेदार किसान लोग रजिस्ट्रियाँ कराने आते थे, पटवारी को मिलने आते थे, वो भी यहीं बैठ के खाते थे। बिजनेस व्यापारी हम लोग भी आते जाते थे। अब मैंने भी कई बार इन ढाबों पे खाना भी खाया। और खास बात इस ढाबों की ये होती थी, यहाँ उन दिनों में गर्मियों में लस्सी का 3 पाव का बड़ा, इतना बड़ा गिलास लस्सी गर्मियों में रिड़क रिड़क का हाथों हाथ मिलती थी, और लोग पीते थे, खूब मजे से पीते थे। लस्सी के गिलास का 50 पैसे 75 पैसे तक था, 1 रुपए तक भी हो गया था। वो जमाना इतना सस्ता जमाना था।
वो ज़माना बड़ा शानदार था, बहुत अच्छा ज़माना था। उसमें मैं आपको बताऊं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, इसी चौक से होकर गवर्नमेंट स्कूल रेलवे रोड पर है जाता था, और जब वहां से वापस आता था बाजार से जाकर कटोरी ले जाकर 1 पैसे के छोले ले आता था, उससे 2 चपाती खा लेता था और मन संतुष्ट हो जाता था। आज तो ऐसा 2 पैसे में बहुत प्राप्ति हो जाती, संतुष्टि हो जाती थी आदमी की। मेटी चौक जो है, इसके आगे यहाँ पर टांगे खड़े होते थे, इसी स्थान पर। इसी से टांगे रेलवे स्टेशन को भी जाते थे, और कोई और जगह भी, किसी गांव में भी वो सवारियां ले जाते थे, गांव के लोग भी आते थे यहाँ। तो यही मेन टांगा स्टैंड यही होता था रेलवे स्टेशन के लिए भी। और रिक्शा वगैरह, ऑटो शाटो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। ये चीजें तो बाद में बदलते दौर में सन 60 के बाद ऐसा ऐसा पैदा होनी शुरू हुई, पहले थोड़े लेवल पे, फिर बड़े लेवल पे। अब तो ई रिक्शा, ऑटो, न जाने क्या कुछ हो गया, और टांगा तो हट गया। बहुत याद आता है, बहुत सीधा साधा और भोला वाला जमाना था। चोरियां नहीं होती थी, लोग ठीक ठाक थे, सोच उनकी अच्छी थी, सोच खराब नहीं थी। दुकानों पे ठगी नहीं हो सकती थी, कोई किसी को ठगता नहीं था। अब तो मैं व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं दुख होता है मुझे कि दुकानदार ग्राहकों को ठगते हैं और ग्राहक भी दुकानदारों को ठगी मारते हैं। करनाल की तस्वीर बहुत बदली है, आबादी भी बदली है, स्टाइल भी बदला है, रहन सहन भी बदला है। वो तो ऐसा सस्ता जमाना था कि बस यहाँ पर इंपीरियल होटल और थोड़ा सा इधर मेमोरियल हॉल के सामने सड़क के ऊपर आती थी, प्राइवेट बसें थी। वही कंडक्टर सवारियों को आवाज मारता, दिल्ली दिल्ली पानीपत, दिल्ली पानीपत जाने के लिए सवारी आती थी। उसके हाथ में ट्रंक, लोहे के ट्रंक होते थे, अटैची कम होते थे, और वो उसका अटैची या ट्रंक पकड़कर खुद कंडक्टर बस की छत के ऊपर रखता था और उसको अंदर बड़ी बाइज्जत बिठाता था। कोई टाइमिंग्स का हिसाब नहीं था, जब बस फुल हो जाती थी वो अपने हिसाब से चल पड़ती थी।